क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि पुष्पा द रूल्स यानी कि पुष्पा के मेकर्स ने 2 दिन पहले एक बार फिर से कंफर्म कर दिया था कि भाई पुष्पा पार्ट 2 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही रिलीज होगी। जो र्यूमर्स थे पोस्टपोन के, कुछ पोस्टपोन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस फिल्म की रिलीज डेट 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे पर ये आएगी। बहुत से लोगों को ये पता होगा, 2 दिन पहले ये न्यूज आई थी। जिन लोगों को नहीं पता अभी मैंने बता दिया। नाउ अब इसके बाद भाई साहब पुष्पा द रूल को लेकर क्या न्यूज है भाई साहब, मैं आपको वही सब बताने वाला हूं कि अभी करंट शूटिंग का क्या सीन चल रहा है, कितनी शूटिंग और रहती है, कितने दिन और शूटिंग चलेगी, अल्लू अर्जुन क्या कर रही है, टीजर कब आने वाला है, एक एक वीएफएक्स से रिलेटेड बजट, मतलब कि सब कुछ भाई साहब ऑफिशियली आया है। यस, ये रिपोर्ट पिंक वेला की है और आपको पता है कि उनकी रिपोर्ट हो और वो सही ना हो ये किधर लिखा है। तो क्या सारा सीन है पुष्पा द रूल को लेकर, मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना है। आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे रिकमेंड नहीं करेगा। तो जितने भी भाई लोग दोस्त देख रहे हैं वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, आपके पास टाइम हो तो कमेंट भी करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूव करते हैं पुष्पा द रूल पे। मैं आपको मतलब बिल्कुल लाइन वाइज बताऊंगा कि भाई क्या क्या न्यूज है। गाइस अभी सबसे पहले जो करंट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 100 डेज, यस 100 डेज भाई साहब इस फिल्म की शूटिंग और चलेगी। यानी कि 100 डेज अगर मैं काउंट करता हूं तो ये बनते हैं मई का मंथ, यानी कि मई के मंथ तक भाई साहब पुष्पा द रूल की शूटिंग चलेगी। मैं जो आपको बोलता नहीं था कि भाई पुष्पा द रूल की अभी काफी शूटिंग बाकी है, तो मेकर्स इस फिल्म को कैसे अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज कर सकते हैं। सो भाई अभी सारी क्लैरिटी आई है कि क्या कुछ हो रहा है। मेकर्स के अकॉर्डिंग उनको 100 डेज और लगेंगे इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में। अब आपका सवाल होगा कि भाई 100 डेज शूटिंग यानी कि मई के मंथ में शूटिंग कंप्लीट हुई, मई का मंथ हो गया, समझो कि मतलब कि मई के मंथ में अब कब शूटिंग एंड होती है ये तो नहीं पता, स्टार्टिंग में हो सकती है, एंड में हो सकती है। दैट्स व्हाई हम वो पूरा का पूरा मंथ लेकर चलेंगे। मई के मंथ में शूटिंग खत्म, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त में तो इस फिल्म में आना है तो 2 महीने रहते हैं। तो अगर मई के मंथ में शूटिंग कंप्लीट होगी तो पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग का क्या सीन होगा। तो गाइस यही डिफरेंस है बाकी सारे डायरेक्टर्स में और सुकुमारन साहब में, यानी कि जो पुष्पा के डायरेक्टर हैं। पुष्पा के डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, वो जो जो भाई साहब सीन्स को शूट कर रहे हैं, जो जो शूटिंग वो कर रहे हैं, शूटिंग करने के बाद डायरेक्ट उस चीज को वो एडिट कर रहे हैं, यानी कि एडिट टेबल पर जा रही है डायरेक्ट। जो भी शूटिंग इधर से कंप्लीट हुई वो पहले एडिट हुई। मेकर्स इस तरह से चल रहे हैं। दैट्स व्हाई जब मई मतलब कि मई के मंथ में पुष्पा द रूल की शूटिंग कंप्लीट होगी तो इसका मतलब होगा कि फिल्म कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। कुछ टचअप्स होंगे, मतलब कि नॉर्मल एडिट करना, वीएफएक्स पर काम करना, जो कि चलता रहेगा एंड डेट तक, यानी कि अगस्त के मंथ में भी चलता रहेगा 15 अगस्त आने से पहले पहले तक। लेकिन प्रॉपरली 100% तो नहीं, 95% फिल्म की शूटिंग, फिल्म की एडिटिंग सब कुछ मई के मंथ तक कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 100 डेज रहते हैं, जो कि मेरी नजर में बिल्कुल परफेक्ट है। सवाल हुआ कि भाई आप अगस्त को ही, इंडिपेंडेंस डे को ही इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं। अगर आपकी फिल्म रेडी नहीं है तो आप टेक टाइम, कौन सी टेंशन, वैसे भी 2024 के लास्ट में कोई बड़ी फिल्म नहीं है भाई साहब। तो भाई साहब जो डायरेक्टर हैं उनका कहना था कि इंडिपेंडेंस डे इस फिल्म को बहुत अच्छी तरह से ग्रिप करेगा। एक तो इंडिपेंडेंस डे पे बहुत सारे हॉलीडेज आएंगे, उसके अलावा एक बहुत बड़े इवेंट होंगे, तो दैट्स व्हाई ये फिल्म भी एक इवेंट टाइप होगी। लेकिन देखो गाइस, पर्सनली मैं क्या मानता हूं, पुष्पा द रूल एक ऐसी फिल्म है ना जो हॉलीडे को भी इवेंट बना देगी। मतलब मेकर्स भले ये सोच रहे हैं कि हम इवेंट पर रिलीज करेंगे, बट मैं पर्सनली ये मान के चल रहा हूं कि अगर फिल्म में दम हुआ ना भाई साहब तो ये फिल्म हॉलीडे को भी इवेंट बना देगी। मतलब कि पब्लिक किस तरह की क्रेजी होगी आप लोग भाई इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये देखो ना, अगर आप इमेजिन करो तो मतलब कि 2021 के लास्ट में पुष्पा आई थी, 22 गया, 23 गया, 20 अभी 4 की, मतलब क्या, यानी कि 2.5 साल बाद अल्लू अर्जुन आ रही है, पीछे सारे स्टार आ गए, सलमान खान बॉलीवुड में, शाहरुख खान आ गए, आमिर खान आ गए, प्रभास आ गए, साउथ के भी बड़े बड़े स्टार आ गए। लेकिन KGF, NTR, सारे रामचरण आ गए, लेकिन पुष्पा
यानी कि अल्लू अर्जुन अभी तक 2.5 साल हो गए वापस नहीं आए, तो वो आने वाले हैं, तो उनके फैंस कितना बेसब्री के साथ वेट कर रहे होंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन चलिए, इंडिपेंडेंस डे एक बहुत बड़ी डेट है, तो मेकर्स अगर उसको लेकर चल रहे हैं तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर होगा। नंबर 1, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो ये थी कि इस फिल्म के अंदर जो हाईली वीएफएक्स सीन है, हाईली वीएफएक्स शॉट्स हैं, मेकर्स ने उनको पहले ही शूट कर लिया है। यस, ये मेकर्स ने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि गाइस एडिटिंग टाइम में वीएफएक्स पर डबल ट्रिपल फोर्थ फिफ्थ टाइम 10 टाइम ज्यादा टाइम लगता है। एंड नॉर्मल जो शॉट्स होती है उन पर ज्यादा टाइम लगता है लेकिन नॉर्मल शॉट्स और वीएफएक्स में बहुत ज्यादा, वीएफएक्स की एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो सुकुमार यानी कि जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने पहले वीएफएक्स की जो हाईली वीएफएक्स, नॉर्मल ने जो हाईली वीएफएक्स शॉट्स थे उनको पहले ही शूट कर लिया था। इसके बाद ये जो नेक्स्ट 100 डेज है, इन 100 डेज में अल्लू अर्जुन प्लस और भी बहुत से जो स्टार्स हैं जो इस फिल्म में हैं, उनको डेट्स पे डेट्स मिल रखी है डायरेक्टर की तरफ से कि इस डेट पे आना, इस डेट, मतलब कि फुल स्विंग में भाई साहब इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। लास्ट ही अभी भाई साहब दिसंबर में इस फिल्म का गाना भी शूट हुआ है एक एक्शन सीक्वेंसेस के साथ। अब ये कैसी फिल्म में ये लोग दिखाएंगे वो तो नहीं पता, यानी कि गाने से पहले एक्शन है या एक्शन के बीच में गाने के बीच में एक्शन है या गाने के बाद एक्शन है, ये नहीं पता। लेकिन जस्ट ये न्यूज आई कि गाने के साथ एक्शन सीक्वेंसेस शूट हुआ है अब, और ये हुआ भी हैदराबाद में था। अब इसकी भी जो रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे इतना तो बिलीव है कि डायरेक्टर जो है वो गानों पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। पुष्पा पार्ट 1 के गाने आपको पता है कितने बड़े हिट गए थे भाई साहब, श्रीवल्ली वो कितने कितने बड़े हिट गए थे भाई साहब। तो दैट्स व्हाई मेकर्स जो है वो गानों पे बहुत ज्यादा माइंड लड़ाने वाले हैं। दूसरी, ये तो 2 अपडेट्स हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट और वो ये है कि मई के मंथ में जब शूटिंग एंड होगी तो उसी मंथ में हमें टीजर भी देखने को मिलेगा। उससे पहले आप टीजर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, और ना ही टीजर आने वाला है। मई के मंथ में जैसी शूटिंग एंड होगी तो मई के लास्ट में हमें टीजर देखने को मिल जाएगा। प्लानिंग मेकर्स की बहुत मजे की है, 2-2.5 महीने पहले टीजर या 2 महीने पहले टीजर, फिर उसके बाद प्रमोशन, फिर गाने, फिर एंड पे ट्रेलर। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेकर्स की जो प्लानिंग है, इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें फिल्म देखने को मिलेगी। अब भाई साहब सबसे बड़ा सिर्फ एक इशू है, और वो है भाई साहब सिंघम अगेन। आप सिंघम 3 बोल सकते हैं हम, आप सबको पता भी है पुष्पा 2 वर्सेस सिंघम 3 होगा। अब दोनों ही बहुत बड़ी फिल्म है इस साल की, दोनों की दोनों 500 करोड़ की हिंदी नेट, सिर्फ हिंदी नेट करने का पोटेंशियल रखती हैं। सो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। अब भाई देखो, एक तो मैं ये बोलूं कि पुष्पा की हिंदी में फैन फॉलोइंग नहीं है भाई, पुष्पा का हिंदी की ऑडियंस जितना वेट कर रही है, मे बी साउथ वाले कर रहे हो या ना हो, ये सच बात है। क्योंकि हिंदी में इतना तो डन है कि ये हिंदी में जो ओपनिंग ही लेगी ना वो ही शॉकिंग होगी। अगर इसके पहले जो मटेरियल आएंगे टीजर ट्रेलर वो बवाल लेवल निकले, अगर ना भी निकले फिर भी ये हिंदी में एक बाप लेवल ओपनिंग लेगी। लेकिन अगर सिंघम अगेन भी साथ हुई तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अब देखो, सिंघम अगेन का भी जो टॉपिक है वो वही कंट्री को बचाना है क्रिमिनल से, एक तरह का वही है, उसको हाई लेवल पे रोहित शेट्टी दिखाएंगे। अब वो भी जिस तरह का जॉनर है वो भी इंडिपेंडेंस डे पे शूट करता है। तो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इन दोनों मूवीज में से कौन भागता है। या तो मुझे लगता है कि ये वही सालार वर्सेस डंकी वाला सीन हो जाएगा, दोनों फिल्म्स अपना अपना नुकसान कराएंगी और एट द एंड वही नेगेटिविटी हमें फेस करनी पड़ेगी, ये हो गया वो हो गया। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई मेकर्स को सोचना चाहिए कि सालार डंकी के साथ क्या हुआ। दोनों एक बहुत बड़े पोटेंशियल्स की फिल्म्स थी भाई साहब, लेकिन क्लैश की वजह से नहीं कर पाई, नेगेटिविटी हुई, ये हो गया वो हो गया। तो यही सीन इससे पहले कि, क्योंकि गाइस देखो भाई साहब, सिंघम अगेन जो है, सिंघम 3, उसकी कास्ट जस्ट देख लो। अक्षय कुमार के फैंस देखेंगे उसे, अजय देवगन के फैंस उसे देखेंगे, टाइगर श्रॉफ के फैंस उसे देखेंगे, रणवीर सिंह के फैंस उसे देखेंगे, कटरीना कैफ है, दीपिका है, और क्या क्या है भाई साहब उसमें, मतलब पूरा पूरा बॉलीवुड घुसा हुआ है भाई इसमें। तो मेकर्स को कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए, बट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस ये कुछ न्यूज थी पुष्पा द रूल, पुष्पा पार्ट 2 को लेकर। इस साल की बहुत बड़ी फिल्म है, यानी कि सबके माइंड में इतना तो जरूर है कि 1000 करोड़ तो कहीं नहीं गया अगर फिल्म अच्छी हुई। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।